गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है। यह विष्णु जी के प्रिय भक्त गरुड़ और भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गरुड़ पुराण का दूसरा मृत्यु और आत्मा के जीवन चक्र को समझाने के लिए महत्वपूर्ण है। यह अध्याय मनुष्य को सही जीवन जीने, पुण्य कमाने और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को सरल बनाने की शिक्षा देता है। आइए इसे सरल और दिलचस्प तरीके से समझते हैं। मृत्यु का महत्व और आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में बताया गया है कि मृत्यु केवल एक शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और यह केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। भगवान विष्णु गरुड़ से कहते हैं कि मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे की यात्रा करती है। यह यात्रा बहुत ही कठिन और रहस्यमय होती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके किए हुए अच्छे और बुरे कर्म ही आत्मा के मार्गदर्शक बनते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को सुखमय स्वर्ग की यात्रा मिलती है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को यमलोक की कठिन यातनाएं सहनी पड़ती है। मृत्यु के समय का अनुभव। मृत्यु के समय व्यक्ति को अपने पूरे जीवन की एक झलक मिलती है। यह अनुभव वैसा होता है जैसे किसी ने एक फिल्म की तरह हमारे सभी कर्मों को दिखा दिया हो। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा का शरीर से अलग होना बहुत पीड़ादायक हो सकता है। यह प्रक्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे पेड़ से कोई पत्ता टूटकर गिरता है। अगर जीवन में अच्छे कर्म किए हों तो आत्मा को शांतिपूर्ण विदाई मिलती है। गरुड़ पूछते हैं, हे प्रभु, जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तब वह कहाँ जाती है? भगवान विष्णु समझाते हैं कि आत्मा यमदूतों या देवदूतों के साथ आगे की यात्रा करती है। यमदूत और धर्मराज की भूमिका। गरुड़ पुराण के अनुसार यमदूत मृतक की आत्मा को यमलोक ले जाने के लिए आते हैं। यमलोक वह स्थान है जहां आत्मा के कर्मों का हिसाब किताब होता है। भगवान विष्णु बताते हैं कि यमदूत डरावने लग सकते हैं, लेकिन वे केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। यदि आत्मा ने अच्छे कर्म किए हों तो उसे देवदूत लेने आते हैं। यमलोक में धर्मराज, यमराज, आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों का न्याय करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि वहां पर कोई पक्षपात नहीं होता। धर्मराज निष्पक्ष होकर निर्णय लेते हैं और आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक भेजा जाता है। स्वर्ग और नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण अध्याय 2 में स्वर्ग और नरक का विस्तृत वर्णन मिलता है। स्वर्ग में आत्मा को असीम सुख, शांति और आनंद मिलता है। यह स्थान देवताओं का निवास है। यहां आत्मा को सुंदर उद्यान, सुगंधित पुष्प और अमृत का आनंद मिलता है। स्वर्ग उन्हीं को मिलता है जिन्होंने जीवन में सच्चाई, धर्म और परोपकार का पालन किया हो। नरक में आत्मा को उसके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। यहां कई प्रकार की यातनाओं का वर्णन है। कुंभिपाक नरक, जहां आत्मा को गर्म तेल में डुबोया जाता है। रौरव नरक, जहां आत्मा को हिंसक पशुओं द्वारा पीड़ा दी जाती है। तमिस्र नरक, जहां आत्मा को घोर अंधकार में रखा जाता है। यह सजा आत्मा को इसलिए दी जाती है ताकि वह अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। श्राद्ध और पिंडदान का महत्व। गरुड़ पुराण में पिंडदान और श्राद्ध कर्म को बहुत महत्व दिया गया है। यह कर्म मृत आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जब परिवारजन मृतक के लिए श्राद्ध और पिंडदान करते हैं तो आत्मा को गति मिलती है। यह कर्म गया जी, हरिद्वार या किसी पवित्र तीर्थ स्थल पर किया जाना चाहिए। गरुड़ पुराण यह भी बताता है कि जो परिवारजन अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए श्राद्ध नहीं करते, वे खुद भी जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। धर्म और अधर्म का महत्व। गरुड़ पुराण में यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह अच्छे कर्म, परोपकार और सत्य का अनुसरण है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि अधर्म यानी बुराई, दूसरों को हानि पहुंचाना, झूठ बोलना और स्वार्थी होना आत्मा को पतन की ओर ले जाता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि सच्चे धर्म का पालन करने से ही मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल सकता है। मोक्ष का मार्ग। गरुड़ पुराण के अनुसार मोक्ष वह अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भक्ति, ज्ञान और कर्म का सही संतुलन बनाना चाहिए। भक्ति,
भगवान की भक्ति और उनकी शरण में रहना। ज्ञान, सही और गलत की पहचान करना। कर्म, निस्वार्थ भाव से कर्म करना। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी, करुणा और सच्चाई के साथ जीता है, उसे मोक्ष मिलना निश्चित है। गरुड़ पुराण का दूसरा अध्याय हमें यह सिखाता है, जीवन क्षणभंगुर है, इसलिए इसे धर्म और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा कर्मों पर आधारित होती है, इसलिए अच्छे कर्म करें। श्राद्ध और पिंडदान जैसे संस्कारों का पालन करके अपने पूर्वजों की आत्मा को शांति दें। स्वर्ग और नरक केवल हमारे कर्मों का परिणाम है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भक्ति, ज्ञान और कर्म का पालन करें।